हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटिंग में कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट बनाई जाएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है और हमें उससे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी तो नॉर्मली हमें तीन चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाएगी बनाने के लिए। एक तो पूछा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, क्वेश्चंस में पूछा जाएगा एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो कौन सी बैलेंस शीट में क्या एंट्री होंगी, कैसे एंट्री होंगी या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी बनती है, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में बनाते हैं क्योंकि हमें कैपिटल फंड निकालना होता है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट से कितना कैपिटल फंड आया। कैपिटल फंड हम निकालते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके। जो हमारी एसेट्स है उनमें से हम लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। लायबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड। तो वो कैपिटल फंड निकालने के लिए हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो तीन अकाउंट बनते हैं हमारे, तीन स्टेटमेंट्स बनेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाते हैं क्योंकि हमें कैपिटल फंड निकालना होता है। तो हम एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके जो रिमेनिंग जो डिफरेंस आता है दोनों के बीच का वो हमारा कैपिटल फंड होता है। तो कैपिटल फंड को निकालने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद सेकंड आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल सेम बनता है P&L की तरह। जैसे हमारा P&L अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे ही हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। कुछ आपकी इनकम है तो क्रेडिट साइड, कुछ एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड आपको रिकॉर्ड करने होते हैं। मेन इसमें हम दो चीज़ पढ़ी थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि आप इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करोगे। कोई कैपिटल रिसिप्ट, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, इसमें सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंसेस या करंट ईयर की इनकम ही रिकॉर्ड करोगे आप। प्रीवियस ईयर की इनकम, प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस, इनकम कुछ भी आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करोगे, ना आप इसमें रिकॉर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर की। हमें रिकॉर्ड करना है सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर या फिर करंट ईयर की इनकम। हमें कोई प्रीवियस नेक्स्ट ईयर की इनकम या एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करना है। उसके बाद हमारे थर्ड क्वेश्चन में पुट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी बनती है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखा होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस। तो वो जो बैलेंस है उसको हम लिखेंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस है जो कैश इन हैंड का, वो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। ऐसे ही कोई क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, जब हम पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ओवरऑल उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा जो कैश इन हैंड है कैश एट बैंक का, उसको हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। तीन बातें याद हो गई हमें कि ओपनिंग बैलेंस शीट में हम क्यों बनाते हैं, क्या निकालते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है। तीसरी बात आती है क्लोजिंग बैलेंस शीट कि कौन सी जो है कौन सा बैलेंस कौन सी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में दो बात होगी हमारी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। इन सभी आइटम्स को चेक करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में हमें तीन स्टेटमेंट पूछी जाती है, कोई भी क्वेश्चन है जब तो उसमें तीन स्टेटमेंट पूछी जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हम खुद से बनाते हैं क्योंकि हमें कैपिटल फंड चाहिए और वो कैपिटल फंड हमारा कहाँ काम आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में ना भी पूछा जाए तब भी हमें खुद से बनानी होती है क्योंकि हमें वहाँ से कैपिटल फंड चाहिए और कैपिटल फंड हमारा ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल फंड हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में काम आएगा। तो इसी वजह से हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। इन सभी आइटम्स को चेक करने के बाद कुछ मेन दो आइटम्स है जो आपको समझनी चाहिए इसमें क्या ज़रूरी है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की हमें देख ले कैसे बनेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हम देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड को। डेबिट साइड में हम क्या देखते हैं, रिसिप्ट सारी। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास कैसी कैसी रिसिप्ट आई हैं। उसके लिए हमें चेक करना होगा कि हमारी कौन कौन सी रिसिप्ट तो कैपिटल रिसिप्ट है और कौन कौन सी रिसिप्ट हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में और रिवेन्यू रिसिप्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमें इसके लिए चेक करना होगा अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड। हम उसको कंप्लीट चेक करेंगे कि कौन कौन सा आइटम हमारी कैपिटल है, कौन कौन सा आइटम हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो उसके बाद अब देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट कौन कौन सी है, कैसे पहचान होगी कि ये रिसिप्ट कैपिटल है या कैसे पहचान होगी रिसिप्ट रिवेन्यू है।
जैसे कि लाइफ, सबसे पहली बात, कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं जो बार बार न होने वाली इनकम है, जो बार बार न होने वाली रिसिप्ट है, जो आपको एक बार मिल गई उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एवरी ईयर मिलेगी, एवरी मंथ मिलेगी, मे भी काफ़ी टाइम के बाद मिले। तो कैपिटल रिसिप्ट हमारी वो होती है जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में होता है, पर वो बेनिफिट से मतलब इनकम तो आज मिली है वो, पर वो हमें काम बहुत लंबे टाइम तक, मीन्स फ्यूचर पीरियड्स में भी वो इनकम हमारे काम आएगी। दूसरी बात ये एक नॉन रेकरिंग नेचर है, मीन्स ये बार बार न होने वाली रिसिप्ट है, या फिर ये ऐसी इनकम है जो हमें रेगुलर इंटरवल पर नहीं मिलती, मीन्स जैसे हर महीने या हर एवरी ईयर, हर साल आपको रेगुलर इंटरवल पर नहीं मिलेगी हमें ये रिसिप्ट या इनकम, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल मीन्स बड़ी, जब आपको बड़ी अमाउंट की रिसिप्ट मिले, या ऐसी रिसिप्ट मिले जो आपको बार बार नहीं मिले, ऐसी रिसिप्ट मिले जो आपको रेगुलर इंटरवल पे नहीं मिले। जैसे सब्सक्रिप्शन है, वो आपको हर बार मिलेगा, एवरी ईयर मिलेगा, एवरी मंथ, जैसे भी आपने डिसाइड किया होगा आपको उस हिसाब से मिलेगा। पर जो ये फंड है, रिजर्व है, ये ऐसे होते हैं, ऐसे अमाउंट है जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, जो आपको बार बार नहीं मिलते, आपको एक टाइम मिलते काफ़ी लंबे बड़ी अमाउंट की, और उसके बाद आपको काफ़ी टाइम बाद मिलेगी वो आपको रेगुलर इंटरवल पे नहीं मिलती। तो कैपिटल रिसिप्ट में जैसे हमारी लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, नाम से पता चल रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, मतलब कि जिसको लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना है तो वो फ़ी पे करेगा, तो वो एक ही बार में फ़ी पे कर देगा, तभी तो वो लाइफ टाइम मेंबर बनेगा, तो मीन्स वो वापस तो फ़ी पे करेगा नहीं, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गई। ये एंडोनमेंट फ़ंड है, एंडोनमेंट फ़ंड वो होता है जब कोई भी पर्सन है वो गिफ्ट के रूप में कुछ देता है, फंड या गिफ्ट के रूप में कोई देता है संस्था को, तो वो हमारा एंडोनमेंट फ़ंड हो जाता है। ये एक है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जब किसी स्पेसिफिक पर्पस से डोनेशन दी जाए, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दे दी, स्विमिंग पूल बनाने के लिए डोनेशन दे दी, या कोई किसी भी अच्छे काम के लिए जब कोई डोनेशन दी जाए और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाए कि आपको इस डोनेशन से, इस फंड से यही काम करना है, तो वो हमारा होगा जो है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मीन्स जब विशेष उद्देश्य के लिए आपको कोई दान दिया जा रहा है तो वो आपको होता है, वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगा। दूसरा लास्ट पे इसमें पॉइंट है कैपिटल रिसिप्ट में लीगेसी। लीगेसी मीन्स वसीयत की, जब किसी मेंबर की डेथ हो रही है, वो अपनी इच्छा से अपनी वसीयत जो है नाम कर रहा है, रिसिप्ट नाम कर रहा है उस संस्था के, तो वो भी हमारी आएगी कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वो बार बार तो नहीं, वसीयत तो एक ही बार दी जाएगी उस आदमी के द्वारा, तो वो अपनी इच्छा है उसकी, अगर उसकी इच्छा, उसकी विल हुई तो वो अपनी वसीयत, अपनी लीगेसी दे सकता है संस्था को, तो वो भी हमारी आएगी कैपिटल रिसिप्ट में। अब बताते हैं कि इन चारों आइटम्स को हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे। तो देखो ये बात तो फिक्स है कि वो एक कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट रिकॉर्ड होती है हमारी बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये कहाँ रिकॉर्ड होगी? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्या रिकॉर्ड होगा? कैपिटल रिसिप्ट। हमें याद रखना है कैपिटल रिसिप्ट हमारी जितनी भी होंगी सारी के सारी लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हमारी रिकॉर्ड होंगी। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट में कुछ और भी पॉइंट्स हैं। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट में हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है। 4 पॉइंट हो गए हमारे, एक तो लीगेसी हो गया, एक लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, एक एंडोनमेंट फंड है और एक डोनेशन और स्पेसिफिक पर्पज़ है। फिफ्थ पॉइंट है कि कोई रिजर्व है, फंड है, तो जितने भी रिजर्व हैं या जितने भी फंड हैं जो उस संस्था को मिल रहे हैं वो सब के सब आएंगे हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और जितने भी रिजर्व, जितने भी फंड है वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। आपका चैरिटी फंड हो, मैच फंड हो, स्पोर्ट्स फंड हो, प्राइज़ फंड हो, टूर्नामेंट फंड हो, या फिर कोई भी फंड हो, कोई स्पेसिफिक पर्पज से कोई फंड दिया जा रहा है, कोई जो है कोई रिजर्व दिया जा रहा है, पेंशन फंड है, तो जितने भी रिजर्व, जितने भी फंड हैं वो आपके कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, क्योंकि वो आपकी बड़ी अमाउंट में मिलते हैं। दूसरी बात, आपको हर बार नहीं मिलते, वो रेगुलर इंटरवल पर नहीं मिलते। तो जितने भी आपके रिजर्व, जितने भी फंड है वो एक कैपिटल रिसिप्ट है, और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये सब हमें रिसिप्ट में मिलेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल तो आप देखेंगे वहाँ पे एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वहाँ पे आपको डेबिट साइड सब कुछ लिखा मिलेगा। सिर्फ आपको चेक करना है कि कैपिटल कौन सी, रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है। तो ये है हमारी कैपिटल रिसिप्ट, और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अब दूसरी बात आती है कि ये फ़ंड तो है, मे बी इस फंड से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हों, तो अगर उस फंड से, उस रिजर्व से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हैं तो उन एक्सपेंसेस क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमें देखा कि प्राइज़ फ़ंड हमें मिला था 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपये का प्राइज़ फ़ंड मिला था, और उस प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर एक्सपेंसेस आ गए 10,000 रुपीज़ के। तो अभी हमने देखा कि फ़ंड तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया लायबिलिटी साइड, अब एक्सपेंसेस का क्या करेंगे।
तो जो एक्सपेंसेस उस फंड से रिलेटेड होंगे उन एक्सपेंसेस को हम उस फंड में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि प्राइस फंड था 1 लाख रुपीज़ का और जो हमारा एक्सपेंसेस है वो 10,000 रुपीज़ के हैं। तो अभी प्राइस फंड ओरिजिनल कितने का रह गया हमारा, 1 लाख रुपीज़ का था और 10,000 एक्सपेंसेस हो गए, तो बच गया 90,000 रुपीज़ का। जो 90,000 रुपीज़ के जो एक फ़ंड है वो फ़ंड हमारा हो जाएगा ट्रांसफ़र लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसमें छोटी सी बात है बस ये कि जो भी एक्सपेंसेस उस फंड से रिलेटेड होंगे वो एक्सपेंसेस उस फंड में से माइनस हो जाएंगे और माइनस होने के बाद, डिडक्ट होने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी वो हमारी आ जाएगी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जैसे टूर्नामेंट फ़ंड है, टूर्नामेंट फ़ंड से संबंधित कुछ एक्सपेंसेस भी आ गए, तो वो एक्सपेंसेस हम फंड में से माइनस करके जो फंड बच गया है वो फंड हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये हमारी 5th पॉइंट था कैपिटल रिसिप्ट का। उसके बाद 6 पॉइंट है हमारा सेल ऑफ एसेट। अगर हम किसी एसेट की सेल करते हैं तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट है, और कितनी कैपिटल रिसिप्ट कितनी रिवेन्यू रिसिप्ट है। सबसे इसका एग्जांपल अच्छे से आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल फर्नीचर था बैलेंस शीट में 5,000 रुपीज़ का एसेट साइड, और उस 5,000 के फर्नीचर में से हमने 1,000 रुपीज़ का फर्नीचर सेल कर दिया। 1,000 का फर्नीचर हमने सेल किया फॉर रुपीज़ 1,100, मतलब जो फर्नीचर हमारा 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपये का था वो हमने 1,100 रुपये में मीन्स 1,100 रुपीज़ में सेल कर दिया। सबसे पहली बात, जो अमाउंट हमें एसेट को सेल करने पे मिला है, कितना मिला, 1,000 रुपीज़, सॉरी कितना मिला हमें, 1,100 रुपीज़, और हमारा फर्नीचर कितने का, 1,000 रुपीज़ का। तो हमने 1,000 फर्नीचर का सेल कर दिया। जितने का हमने सेल किया है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि हमारा फर्नीचर इतने से कम हो गया होगा। तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर कितने का रह गया हमारा, 4,000 रुपीज़ का, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर था ओपनिंग बैलेंस शीट में 5,000 रुपीज़ का, उसमें से हमने 1,000 का तो कर दिया सेल, तो कितने का बच गया, 4,000 रुपीज़ का जो फर्नीचर बच गया उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड। जितनी अमाउंट का हमने सेल किया, कितनी अमाउंट का सेल किया, 1,000 रुपीज़ का सेल किया है फर्नीचर अपनी बैलेंस शीट की बुक वैल्यू में से, तो जितनी बुक वैल्यू में से हमने जितना सेल किया उसको माइनस कर देंगे अपने फर्नीचर की एसेट साइड में फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। दूसरी बात, फर्नीचर था हमारा 1,000 रुपीज़ का, सेल हमने किया उसको 1,100 रुपीज़ में, मतलब 100 रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट आया है हमारा वो हमारे एक रिवेन्यू रिसिप्ट है। 100 रुपीज़ इज़ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज़ अ रिवेन्यू रिसिप्ट। जो हमारा 100 रुपीज़ आया है सेल करने पे फर्नीचर को प्रॉफिट आया है वो हमारी क्या है, एक रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो इस वजह से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी क्रेडिट साइड। तो देखो ये रिसिप्ट हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी रिसिप्ट कैपिटल कौन सी रिवेन्यू है। अगर हमने सिर्फ यहाँ तक एंट्री की तो 100 रुपीज़ रह जाएंगे हमारे करने, तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट है सेल करने पे, लॉस आया है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लॉस हो तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे और प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये हमारा था कैपिटल रिसिप्ट। आज हम इतना डिस्कस करेंगे बस कैपिटल रिसिप्ट तक कि हमने आज डिस्कस किया कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या होगा, क्यों बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाएंगे। तीसरी हमने डिस्कस किया क्लोजिंग बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आएंगी। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश बैलेंस जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा। उसके बाद हमने चेक किया कि उसके बाद हम देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हमारी कैपिटल है, कौन कौन से आइटम हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट हैं। तो जो कैपिटल है उसकी कौन कौन से आइटम्स कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होंगे हमने चेक किया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे, देखेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन सी हैं, और रिवेन्यू रिसिप्ट में सबसे बड़ा पॉइंट है सब्सक्रिप्शन का। रिवेन्यू रिसिप्ट में सबसे बड़ा पॉइंट सब्सक्रिप्शन का, तो वही देखेंगे हम सब्सक्रिप्शन में कैसे कैसे एंट्री होंगी, कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सा आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, कौन सा आउटस्टैंडिंग लेस होगा, प्रीपेड कौन सा ऐड, प्रीपेड कौन सा लेस होगा, और कौन सा सब्सक्रिप्शन कैसे ट्रीट होगा हम चेक करेंगे प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ डाउट आपको उस टॉपिक में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।